बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छी हालत में होंगे। एंड टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस को आप कहते हैं जी जुमला। अब जो भी बात हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ वर्ड्स टू से समथिंग और टू राइट समथिंग। तो उसमें क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं ये इनको हम मतलब एक लफ्ज़ तो नहीं होता है, मोर देन वन वर्ड्स होते हैं, तो एक ग्रुप होता है जिससे हम ऐसी बात बताने की कोशिश करते हैं जिसमें एक पूरा मकसद या पूरी बात समझ में आ सके, तो उसको हम एक जुमला कहते हैं। तो सेंटेंस आपका जुमला है जिसमें यू यूज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे एक सेंटेंस बन सके, एक सेंस डेवलप हो सके। ठीक है, जस्ट लाइक हमसे डम्टी सैट ऑन अ वॉल, एक कंप्लीट सेंस आपको इससे मिल जाती है। ठीक है जी। और ये जो आपका सेंटेंस है इसकी चार टाइप्स होती हैं। अब अगर आमतौर पर स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं कि हमें टाइप्स जान के क्या फ़ायदा होगा, तो एक्चुअली जो ग्रुपिंग होती है ना, जो हम करते हैं चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, तो उसका ये उसको समझाने में बाद में आसानी होती है कि हम कहते हैं अच्छा ये चीज़ किस तरह की होती है, तो हम कहते हैं फ़लाँ जो टाइप है वो इस तरह से होती है। तो उन चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो सेंटेंस की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, आपको फिर जब भी डिस्कशन में वो टाइप आए तो उसको कोई भी अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाता है तो हम उसकी टाइप की बेस पे उसके बारे में कुछ भी जो कहना चाहते हैं, कोई भी समझना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए करना आसान हो जाता है। ठीक है जी। सो जो सबसे पहली आपके सेंटेंस की या जुमले की टाइप होती है वो होती है कि आप कोई स्टेटमेंट, आप कुछ बताते हैं किसी चीज़ के बारे में। वो आप समझें कि एक सादा स्टेटमेंट होती है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और एक मिनट ही मैं इसका कलर लेना चाह रही हूँ, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें आप कोई बात बताते हैं, जैसे अभी मैंने एक आपको मिसाल डिस्कस की, हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसमें आपको कुछ बताया गया है। ठीक है, तो आप या आप किसी को कुछ बता रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव। ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे क्योंकि जब आपको अपने सेंटेंस की आए कैटेगराइजेशन करनी आती है, जब उसकी टाइप्स फाइंड आउट करनी आती हैं, तो आपने ये चीज़ मेंशन करनी होती है। ओके, दूसरी टाइप हमारे पास ये आती है, एक तो हो गया हम सिंपल स्टेटमेंट हो जाती है, एक होता है कि हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या आपसे मतलब ऐसा सवालिया जुमला होता है जिसमें कुछ पूछा गया होता है, पूछा जा रहा होता है। ठीक है, ये हमारी एक सेकेंड फॉर्म आती है, इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें आपसे कोई सवाल किया जा रहा हो, जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम। तो इसका ये मतलब है कि ऐसा कोई जो क्वेश्चन आ जाता है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी यू कैन से कि एक निशानी है कि आपको कैसे पता चले कि डिफ्रेंसिएशन क्या है, क्योंकि जो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है उसके तो आखिर में डॉट आता है, फुल स्टॉप आता है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें क्या होता है कि आपके पास एंड पे हमेशा एक सवालिया निशान आता है, एक क्वेश्चन मार्क आता है, जिससे आपको फ़ौरन पता चल जाता है। एक तरह से इस जो टाइप है उसको पहचानना आसान है इंट्रोगेटिव को, कि इसके एंड पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है और आप उसको देख के भी समझ जाते हैं कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है, कि कोई सवाल किया जा रहा है। ठीक है जी। इस तरह से जो थर्ड फॉर्म आती है हमारे पास इसकी सेंटेंस की, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आप कोई जिस जुमले में कोई रिक्वेस्ट होती है, कोई कमांड होती है। ठीक है, इस किस्म की जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। आप फॉर एग्जांपल बी क्वाइट, मतलब चुप रहो, खामोश रहो, या हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे रहम फरमा। तो ये इसमें अगर पहला देखें तो वो एक किस्म का उसमें क्या आ जाता है, एक ऑर्डर आ जाता है, एक कमांड है, एक हुक्म है कि आप चुप हो जाओ, लाइक सिट डाउन, इस किस्म की जो बातें आ जाती हैं। और जो दूसरा है, जब मैंने भी आपको बताया हैव मर्सी अपॉन अस, इसका ये मतलब है कि एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि हम पे रहम फरमा। तो इस किस्म के जो रिक्वेस्ट या कमांड के जो आपके पास जुमले होते हैं, सेंटेंस होते हैं, जिसका ये तासुर जिससे हमें मिलता है कि ऐसा कुछ कहा जा रहा है, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो एक फोर्थ फॉर्म होती है इसकी, वो क्या है जी हमारे पास के आपके ऐसे जुमले जिसमें
आपके किसी फीलिंग का, स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार होता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसकी भी सबसे आसान चीज़ ये होती है कि इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन साइन आता है, मींस ये वाला जो साइन होता है, ठीक है, नीचे डॉट थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे फॉर एग्जांपल, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, व्हाट अ शेम। तो इस किस्म की चीज़ें जो आपका, क्योंकि देखिए जब हम बोल रहे होते हैं तो हम कहीं पर रुकते हैं, या लेट्स सपोज हमने कहना हो कि रात बहुत ठंडी है, तो हम कहते हैं कि रात रात बहुत ठंडी है। तो हम जो ठंड होने का कॉन्सेप्ट है, जो ठंड की वो कितनी ठंडी है, उसको हम अपने अल्फाज में या अपने लहजे से बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको वही चीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए, या आप ये चाहें कि पढ़ने वाला वो एक्सप्रेशन ले जो आप उसको देना चाहते हैं, जो फीलिंग आप उसको देना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर आप इस तरह से बात करते हैं कि हाउ कोल्ड द नाइट इज़, व्हाट अ शेम। तो इस किस्म के जो आपके अब नए जुमले आ जाते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जो आपके सिंपल आ जाएं, जिसमें आप जस्ट हैव अ रिव्यू कि क्या होता है हमारे पास, जो आपके पास सिंपल आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जो आपके क्वेश्चन, सवालिया जुमले होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो आपके पास रिक्वेस्ट या कमांड के जुमले होते हैं उनको आप इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो आपके ऐसे सेंटेंस हो जिसमें आपकी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आप शो करना चाह रहे हों, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है जी। इन दोनों के निशान होते हैं। अब ये दोनों जुमले थोड़ा समझना, इनकी डिफ्रेंसिएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ये दोनों एंड होते हैं एक तरह से डॉट के साथ, ठीक है। लेकिन आप ये नोट करेंगे, बेसिकली नॉर्मली जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें नॉर्मली आपका सब्जेक्ट एक तरह से यू, आप होते हैं। तो जैसे बी क्वाइट, चुप रहो, तो बंदे को पता होता है किसी दूसरे की बात की जा रही है ना, आपसे कहा जा रहा है कि चुप रहो, या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। तो उसमें एक्चुअली आपको सब्जेक्ट यू क्लियर कट नज़र नहीं आता। लेकिन नॉर्मली जो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपका सब्जेक्ट जो उनकी जो काम करने वाला होता है उसका वो मौजूद होता है, वो क्लियर कट आपको नज़र आ रहा होता है। तो एक तरह की टू सम एक्सटेंट ये एक डिफ्रेंसिएशन बनती है जो आप उसके साथ देख सकते हैं, ठीक है जी। ये होगी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, तो वो क्या होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोई वी नेम सम पर्सन और थिंग, किसी भी चीज़ को जो हम, जिसका हम बताना चाह रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे होते हैं, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, जो कोई काम करने वाला होता है, तो आप कह सकते हैं इसको। और प्रेडिकेट आपका क्या होता है कि जो हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा होता है, ठीक है। सो यू कैन से दैट वी नेम सम पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस। तो ये आपका दिस इज टर्म्ड एज सब्जेक्ट, एंड वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और उस चीज़ के बारे में या उस बंदे के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है, दैट इज टर्म्ड एज प्रेडिकेट, ठीक है जी। ये अभी हमने क्या किया है जी, हमने एक देखा है सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि मिलके कोई सेंस बनाते हैं। और इसी तरह से आपका उनकी चार टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, और फिर हमने उनके पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को डिस्कस किया है। अब इसके साथ ही हमारे पास एक ग्रामर एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है, जिसमें इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। अब एक होता है थोड़ा सा इसके बारे में, ये जो एग्जांपल है इसको थोड़ा सा क्लियर करूँगी कि दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं और दो तरह के एक्चुअली प्रेडिकेट होते हैं। जो सिंपल सब्जेक्ट होता है ना, वो कोई भी नाम होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ या जगह या जो भी चीज़ थी ना, तो वो हो जाती है। जैसे द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब आपके पास सब्जेक्ट क्या है? सिंपल अगर आपका सब्जेक्ट हो तो दैट वुड बी गीज, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आप कंप्लीट सब्जेक्ट आपको बताना हो तो फिर आप कहेंगे द कैकलिंग ऑफ गीज, ठीक है, उनका शोर जो था उसने रोम को बचाया था। तो प्रेडिकेट के भी इस तरह से आएगा कि जो कुछ आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जो काम दिया है, तो उसको फिर हम प्रेडिकेट कहते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर देखना चाहें, लेट्स सपोज कि मैं इसको देखती हूँ कि जो सब्जेक्ट है मैं उसको अंडरलाइन करती हूँ और जो चीज़ें बच जाएंगी वो सारे का सारा प्रेडिकेट होगा, ठीक है। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब यहाँ पे काम करने वाला कौन सा या सब्जेक्ट क्या है, क्या किस चीज़ ने कोई काम किया है, दैट इज़ द कैकलिंग ऑफ
गीज। ठीक है जी, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता है। स्टे फ्रॉम आपका क्या आ जाएगा, ये प्रेडिकेट आ जाएगा। सर द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब आप सोच सकते हैं कि कौन किसके बारे में खबर दी जा रही है, कौन क्या कर रहा है। तो द बॉय इज़ योर सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग टर्म इज़ योर प्रेडिकेट। ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, इसका मतलब बंदे का नाम है कोई, तो ये आपका आ गया सब्जेक्ट हो गया। आगे जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है दैट इज़ योर प्रेडिकेट। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, कौन कुछ नहीं प्रेजेंट नहीं बनाता, दैट इज स्टोन वॉल्स। ठीक है, कंप्लीट आप उसको इसमें करेंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ वॉल्स को लिखते हैं, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रेजेंट। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट को आप अगर देखें, सिंपल सब्जेक्ट तो बेसिकली बर्ड्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी सेंस है जिसको अभी तक हमने जो कि बहुत डिटेल से सब्जेक्ट को अभी नहीं किया, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, तो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स आपका क्या है, दिस इज़ योर सब्जेक्ट। और उन्होंने क्या काम किया है, क्या उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ डिलाइट्स अस। ठीक है जी, मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। अब मिस किटी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसने कुछ काम किया है, जो भी इसने रूट हुई है वट एवर कुछ भी हुई है वो आप इसको मेंशन करेंगे प्रेडिकेट में। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, कौन हैज़ अ गुड मेमोरी, ही, सो ही इज़ योर सब्जेक्ट। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, जो बुरी आदतें होती हैं वो लाशौरी तौर पर पनपती हैं, लाशौरी तौर पर ग्रो करती हैं, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बैड हैबिट्स, और वो ग्रो करती हैं अनकॉन्शियसली, दिस इज़ योर प्रेडिकेट। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, अब कौन कुछ कर रहा है सन के इर्द गिर्द, दैट इज द अर्थ। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, अब किसके बारे में बात हो रही है, दैट इज अबाउट नेचर, नेचर ने कुछ किया, सो नेचर इज योर सब्जेक्ट। और जो बाकी इज द बेस्ट फिजिशियन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सारे का सारा प्रेडिकेट आ जाएगा। ठीक है जी, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, अब आपको पता चल गया कि भाई किसने किया है, तो दैट इज योर सब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग आपकी टर्म है दैट इज प्रेडिकेट। देन द सी हैव मैनी थाउजेंड सैंड्स, अब किसकी बात हो रही है, द सी की बात हो रही है। ठीक है जी, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, अब इसमें वी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये कि कौन से गारमेंट्स आपके फिट वेल नहीं होते, आपके साइज के नहीं होते, दैट इज द बोरोड वन। द अर्ली बर्ड्स कैचेज द वर्म, द अर्ली बर्ड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, तो यहाँ पे ऑल मैटर आपका क्या है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट, और इंडिस्ट्रक्टिबल आपका आ जाएगा प्रेडिकेट, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी सब कुछ आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस से कौन किसको फ़ायदा उठाना चाहिए है, दैट इज़ वी। ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल रोड्स इसमें आपके सब्जेक्ट हैं। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट आई थिंक अब आपके लिए मैं कुछ छोड़ना भी चाहती थी कि आप भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते, तो ये कुछ आपके आ रहे हैं। अ गिल्टी कॉन्शियस नीड नो एक्सक्यूज, द ब्यूटिफुल रेनबो सोन फेडेड अवे, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, जो एक बीमार का कमरा है वो उसको हवादार होना चाहिए है। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर्स इन द सनशाइन, आई शॉट एन एरो इन टू द एयर। ये अच्छा, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप देखें तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, अब इसमें आप देखें कि किसने कुछ किया है, बार्किंग साउंड ने कुछ नहीं किया है, बार्किंग साउंड इज़ बेसिकली हर्ड बाय द शेफर्ड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका द शेफर्ड है दैट इज़ योर सब्जेक्ट, उसने सुना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट ही किससे हो रहा है, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड्स हियर, लेकिन आप उसको देखते हैं कि काम कौन कर रहा है, सुनने का काम कौन कर रहा है। ठीक है, अब जो आपकी बार्किंग साउंड है उसने कुछ नहीं किया, शेफर्ड ने बेसिकली उसको सुना है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो टर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी, आपका प्रेडिकेट हो जाएगी। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, अब आपको ये भी पता चल गया कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल कुछ कोई रहता है, तो वो कौन है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज़ टर्म्ड एज योर प्रेडिकेट। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का काम हो गया। आई थिंक ये एक्सरसाइज भी आपको हो गई। अच्छा, मैं ये भी करूँगी कि नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे
तो ये जो पेजेस हम पढ़ते चले जाएंगे बुक से, जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसके पेजेस में साथ में रख दिया करूँगी, ताकि आप लोगों को अगर डाउनलोड करना हो, किसी को ऑनलाइन को कॉपी कोई चीज़ चाहिए हो तो आप वहाँ से उसको देख सकें। इसके अलावा भी मैंने कुछ एक दो और चीज़ें मैं देख रही थी जिनकी ज़रूरत हो सकती है, जो कि बुक में उसकी कुछ डिटेल चाहिए थी, तो वो भी मैंने कुछ बनाई थी। तो वो भी मैं जैसे जैसे हमारी वो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको रखती चली जाऊंगी। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखा करेंगे, ताकि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो डाउनलोड होने वाली है जो आपके काम की हो सकती है। ठीक है जी, ओके जी, अभी हम इंशाल्लाह बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।